बाणासुर के मायावी राक्षस मायासुर का वध राजकुमार अनिरुद्ध ने कर दिया। मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया, मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया। अब मुझे उषा को द्वारिका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध, एक मायासुर को नष्ट करके इस भ्रम में मत रहिए कि आपके द्वारिका जाने के रास्ते से सब कांटे हट गए हैं। असुरेश्वर के अस्त्र भंडार में मायासुर जैसे कई असुर हैं जो उन्होंने आप दोनों का रास्ता रोकने के लिए छोड़ रखे हैं। इसलिए अब आप सावधान होकर और उषा को लेकर चुपचाप तुरंत ही शोणितपुर से निकल जाइए। तुम ठीक कर रही हो चित्रलेखा। चलो उषा। आइए, मैं आप दोनों के लिए अपनी माया से रथ का प्रबंध कर देती हूँ। कुभांड, मुझे महायुद्ध प्राप्त हो रहा है, महायुद्ध प्राप्त हो रहा है कुभांड। आज मैं स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करूंगा कुभांड, युद्ध। कन्हैया, वहां हमारा अनिरुद्ध अकेले बाणासुर की सेना के साथ युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ केवल दर्शक बने बैठे रहे। नारायण नारायण, दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। क्या अनिरुद्ध की सुरक्षा का दायित्व हम पर नहीं है? बिल्कुल है, और सबसे अधिक तो आप दोनों पर ही है। आप दोनों अनिरुद्ध के दादाजी जो हैं। प्रभु, आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाणासुर की नगरी में जाना होगा। महामंत्री। महाराज। आपने सुन लिया? हाँ महाराज। ये एक और धमाके की आवाज थी। यह आवाज मेरा क्रोध बढ़ा रही है महामंत्री। यह आवाज मुझसे कह रही है कि अनिरुद्ध कोई सामान्य योद्धा नहीं। असुरेश्वर, अनिरुद्ध कितना भी असामान्य योद्धा क्यों न हो, परंतु वो मायासुर के सामने तो सामान्य योद्धा ही है। नहीं महामंत्री कुभांड, नहीं। यदि ऐसा होता तो मायासुर उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ला खड़ा करता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मायासुर ने उसे बंदी बनाया और ना ही उसे बंदी बनाकर मेरे चरणों में फेंक दिया। असुरेश्वर, असुरेश्वर, असुरेश्वर। मायासुर, मायासुर, तुम्हारी ये दशा। असुरेश्वर, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे खेद है, मैं अनिरुद्ध का वध नहीं कर सका। असुरेश्वर, वो देखिए दाऊ भैया, वो देखिए। नारायण नारायण, दाऊ भैया, बाणासुर के मायावी राक्षस मायासुर का वध राजकुमार अनिरुद्ध ने कर दिया। अनिरुद्ध ने? कहाँ है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, वो देखिए दाऊ भैया, वो। मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया, मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया। अब मुझे उषा को द्वारिका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध, एक मायासुर को नष्ट करके इस भ्रम में मत रहिए कि आपके द्वारिका जाने के रास्ते से सब कांटे हट गए हैं। असुरेश्वर के अस्त्र भंडार में मायासुर जैसे कई असुर हैं जो उन्होंने आप दोनों का रास्ता रोकने के लिए छोड़ रखे हैं। इसलिए अब आप सावधान होकर और उषा को लेकर चुपचाप तुरंत ही शोणितपुर से निकल जाइए। तुम ठीक कर रही हो चित्रलेखा। चलो उषा। आइए, मैं आप दोनों के लिए अपनी माया से रथ का प्रबंध कर देती हूँ। आओ उषा। महामंत्री कुभांड, जो योद्धा मायावी मायासुर का वध कर सकता है वो सामान्य योद्धा नहीं हो सकता।
ऐसे महायोद्धा से युद्ध करने की मेरी मंशा है जो आज पूरी होगी कुभांड। आज मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे, इसका मुझे आनंद हुआ है। आज मेरा शरीर और मेरे शस्त्र शत्रु के रक्त से स्नान करेंगे, इसकी मुझे खुशी हो रही है कुभांड। शिव जी का आशीर्वाद आज सत्य हो रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं कुभांड। कुभांड, मुझे महायुद्ध प्राप्त हो रहा है, महायुद्ध प्राप्त हो रहा है कुभांड। आज मैं स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करूंगा कुभांड, युद्ध। कन्हैया, बाणासुर अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध से युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उसकी सहायता न करें? नहीं दाऊ भैया, नहीं कन्हैया, वहां हमारा अनिरुद्ध अकेले बाणासुर की सेना के साथ युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ केवल दर्शक बने बैठे रहे। नारायण नारायण, दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। क्या अनिरुद्ध की सुरक्षा का दायित्व हम पर नहीं है? बिल्कुल है, और सबसे अधिक तो आप दोनों पर ही है। आप दोनों अनिरुद्ध के दादाजी जो हैं। प्रभु, आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाणासुर की नगरी में जाना होगा। तुम मुस्कुरा रहे हो कन्हैया, क्या तुम्हें यह हंसी और ठट्ठा लग रहा है? नहीं दाऊ भैया। तो फिर युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो बाणासुर किसी भी समय अनिरुद्ध पर आक्रमण कर सकता है? हाँ, यही तो। नारायण नारायण, दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करने ही निकला है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा अवसर हाथ लगा है, अब हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। मैं अभी अपनी माया से आप दोनों के लिए रथ और अस्त्रों को प्रकट करती हूँ। चित्रलेखा, जल्दी करो ना। अब आप दोनों तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए। आइए। नारायण, अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हैं दाऊ भैया? मैं अनिरुद्ध की सुरक्षा करने शोणितपुर जा रहा हूँ। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह आप क्या करने जा रहे हैं दाऊ भैया? वही करने जा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। दाऊ भैया, यदि शोणितपुर जाना होगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया, तुम यहाँ बैठो और बांसुरी बजाते रहो बस। नारायण नारायण, प्रभु, दाऊ भैया क्रोधित हो गए हैं। क्रोधित होने ही की तो बात है देवर्षि। वहाँ बाणासुर किसी भी क्षण अनिरुद्ध के सामने आ सकता है। आने दीजिए बाणासुर को दाऊ भैया, आने दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ दाऊ भैया, जब तक बाणासुर अनिरुद्ध के सामने आएगा तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की विशाल सेना का विनाश कर देगा। मैंने सच कहा ना भगवान? दाऊ भैया, देव ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठहरो अनिरुद्ध। असुरेश्वर, आप? हाँ चित्रलेखा, हम। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे छुपाने से वास्तव छुप जाएगा? चित्रलेखा,
सच हमसे छुप नहीं सकता और झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता। चित्रलेखा, तुमने मेरी पुत्री होकर असुरेश्वर से विद्रोह किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और उषा, तुमने भी हमसे विद्रोह करके अच्छा नहीं किया। मैंने विद्रोह नहीं किया है पिताश्री। चुप कलमोही, हमारे माथे पर कलंक की कालिक पोत कर जा रही थी तुम। हे बाणासुर, तुम्हें मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अनिरुद्ध, उषा तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? अभी तक हमने कन्यादान नहीं किया है और ना कभी तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें दान में कन्या नहीं, मृत्यु देंगे। मृत्यु, तुम तीनों को मृत्यु, क्योंकि तुम तीनों जीने के योग्य ही नहीं हो। हे बाणासुर, तुम असुरेश्वर हो, ईश्वर नहीं हो, और जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। अनिरुद्ध, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र, भगवान शिव शंकर का पुत्र, जिसकी बराबरी करने वाला इस लोक में दूसरा नहीं। भ्रम है तुम्हारा। राम, हे बाणासुर, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज से पहले जितने भी असुर धर्म के मार्ग को छोड़कर अहंकार और घमंड का चोला ओढ़कर निकले हैं, उनका अंत भयानक हुआ है। और क्योंकि आप उन सब उन्मत्त असुरों में से सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए आपका अंत सबसे ज्यादा भयानक होगा। अनिरुद्ध, हमारा अंत करने के लिए ईश्वर को स्वयं उतर के धरती पर आना होगा। हमारे अंत की चिंता छोड़ो और अपने अंत की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा अंत करने के लिए ईश्वर नहीं बल्कि असुरेश्वर बाणासुर है। बाणासुर का एक ही बाण पर्याप्त है। अनिरुद्ध, उषा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा, तुम उषा को रथ से नीचे उतारो। जी राजकुमार। आओ उषा। मायावी विद्या भी जानता है। दाऊ भैया, जिन धमाकों से बाणासुर खुश हो रहा है, वही धमाके उसकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। परंतु हमारे अनिरुद्ध की शक्ति भी तो क्षीण होती जा रही है कन्हैया। नहीं दाऊ भैया। हाँ दाऊ भैया, अनिरुद्ध की शक्ति तो आप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। दाऊ भैया, हम दोनों जब तक शोणितपुर जाएंगे तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की अधिकतर शक्ति नष्ट कर चुका होगा। परंतु हम बाणासुर की शक्ति क्षीण होने की प्रतीक्षा क्यों करें कन्हैया? क्या तुम्हें मेरे बल और शौर्य पर विश्वास नहीं है? नहीं दाऊ भैया,
बल्कि आपके बल और शौर्य पर तो सारी द्वारका नगरी निश्चिंत है। परंतु इस समय हम जिस बाणासुर का सामना करने जा रहे हैं वो बाणासुर सामान्य नहीं है। उसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र माना है और उसे अपनी शक्ति भी प्रदान की है। हम जिस बाणासुर का सामना करने जा रहे हैं वो बाणासुर सामान्य नहीं है। उसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र माना है और उसे अपनी शक्ति भी प्रदान की है। ताऊ भैया, स्वयं भोलेनाथ ने बाणासुर को महासंहारक अस्त्र प्रदान किए हैं। ताऊ भैया, बाणासुर अजय है, वो अपराजय है। सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कन्हैया, तुम बाणासुर के विरुद्ध अनिरुद्ध की सहायता करोगे। नारायण नारायण। प्रभु, आखिर अनिरुद्ध बाणासुर का बंदी बन ही गया। अनिरुद्ध, नारायण नारायण। प्रभु, नाटक की नाटकीयता तो अब परमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है। नाटक के नायक को ही खलनायक ने बंदी बना लिया है। अब क्या होगा प्रभु? दाऊ भैया, जिन धमाकों से बाणासुर खुश हो रहा है वही धमाके उसकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। परंतु हमारे अनिरुद्ध की शक्ति भी तो क्षीण होती जा रही है कन्हैया। नहीं दाऊ भैया। हाँ दाऊ भैया, अनिरुद्ध की शक्ति तो आप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। दाऊ भैया, हम दोनों जब तक शोणितपुर जाएंगे तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की अधिकतर शक्ति नष्ट कर चुका होगा। परंतु हम बाणासुर की शक्ति क्षीण होने की प्रतीक्षा क्यों करें कन्हैया? क्या तुम्हें मेरे बल और शौर्य पर विश्वास नहीं है? नहीं दाऊ भैया, बल्कि आपके बल और शौर्य पर तो सारी द्वारका नगरी निश्चिंत है। परंतु इस समय हम जिस बाणासुर का सामना करने जा रहे हैं वो बाणासुर सामान्य नहीं है। उसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र माना है और उसे अपनी शक्ति भी प्रदान की है। ताऊ भैया, स्वयं भोलेनाथ ने बाणासुर को महासंहारक अस्त्र प्रदान किए हैं। ताऊ भैया, बाणासुर अजय है, वो अपराजय है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। और दाऊ भैया, बाणासुर मेरे परम भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का पुत्र भी है। सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की पुनर्स्थापना तो हो गई है, दुर्जनों का विनाश और सज्जनों की सुरक्षा पांडवों और आपकी सहायता से मैंने की है। अब मेरा ये अवतार लेने का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अब केवल एक कार्य शेष रह गया है। बाणासुर जो इस समय धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर बीचों बीच खड़ा है, उसके अहंकार को नष्ट करना है और उसे फिर से धर्म के मार्ग पर लाना है। और अब इस कार्य को संपन्न करने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कन्हैया, तुम बाणासुर के विरुद्ध अनिरुद्ध की सहायता करोगे। अनिरुद्ध की माया नष्ट होगी। देखा कुमार, अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है मुझे जो विश्व का श्रेष्ठ मायावी है। अनिरुद्ध, निरुद्ध,
यदि मैंने उषा से सच्चा प्यार किया है, यदि मैंने अपने माता पिता की सच्चे दिल से सेवा की है, यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की निष्काम आराधना की है, तो मेरे इस बाण से बाणासुर की माया नष्ट हो जाएगी। जाओ पकड़ो उसे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। नारायण नारायण। प्रभु, आखिर अनिरुद्ध बाणासुर का बंदी बन ही गया। अनिरुद्ध, नारायण नारायण। प्रभु, नाटक की नाटकीयता तो अब परमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है। नाटक के नायक को ही खलनायक ने बंदी बना लिया है। अब क्या होगा प्रभु? अब इस नाटक के सारे सूत्र दाऊ भैया के हाथ में हैं देवी। मेरे हाथ में? हाँ दाऊ भैया, अब हमारे नायक को खलनायक के बंधन से मुक्त कराने के लिए जीवन के इस रंग मंच पर आपको प्रवेश करना होगा। फिर तो इस नाटक में अवश्य ही कोई नया रंग आएगा प्रभु। कन्हैया, कन्हैया, हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि बाणासुर प्रतिशोध की आग में जलकर अंधा हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है।